हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं एक नई कहानी के साथ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के चिन्याली गांव में रहने वाली आरती इस साल 14 की हुई थी। गांव अपने जंगलों, पक्षियों और हर साल लगने वाले नेचर फेस्ट के लिए मशहूर था। आरती बहुत सुंदर थी। लोग कहते थे आरती तो बिल्कुल सुबह की धूप जैसी है, हल्की, नरम और चमकदार। लेकिन धूप हमेशा नहीं चमकती। 3 साल पहले बादल फटने की घटना में उसके माता पिता दोनों चल बसे थे। घर में बस एक ही सहारा थी, बीमार दादी। खेत भी आधे बह गए थे। माता पिता के जाने के बाद खेती करके किसी तरह सब्जियां और अनाज मिलता, पर इस बार की बारिश ने वह भी नष्ट कर दिया। दादी के पास दवाई के पैसे भी नहीं थे। आरती समझ चुकी थी कुछ करना पड़ेगा। गांव की विमला मौसी ने बताया था कि मसूरी में किसी कॉलोनी में काम वाली की जरूरत है। आरती ने अपनी दादी से कहा कि दादी मुझे जाना होगा, पर दादी नहीं मानी। छोटी बच्ची को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहती थी, पर आरती ने दादी को समझाया कि दादी अब आप और मैं ही है इस घर में, कुछ तो करना होगा, आपकी दवाइयाँ भी आनी हैं। दादी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने की इजाजत दे दी और अगले ही दिन आरती एक फटी जैकेट और एक छोटे बैग के साथ बस में बैठ गई। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर बस चलती रही। वह पहले भी इस सड़क पर आई थी अपने मम्मी पापा के साथ, पर इस बार उसे नज़ारे अच्छे नहीं लग रहे थे। खालीपन, डर और दादी की चिंता। मसूरी पहुंचकर आरती जिस पते पर गई, वहां की मालकिन ने उसे देखकर ही मना कर दिया। बच्ची है, मुझे रिस्क नहीं लेना, कहीं से भी चली आती हो। आरती बहुत परेशान थी। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह इसी काम के सहारे यहाँ आई थी और अब उसके पास यह काम भी नहीं था। वह अब करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थकी हुई आरती मजबूर होकर सड़क किनारे एक ढाबे में बैठ गई। उसी दिन ढाबे में बर्तन धोने वाली नहीं आई थी, तो आरती को एक रात का काम मिल गया। उस दिन उसने कितने बर्तन धोए उसे खुद को नहीं पता था, पर खाना और सोने की जगह मिल गई थी। पर सुबह ही उसे कह दिया गया, हमेशा के लिए काम नहीं दे सकते। यह सुनकर आरती वहां से काम की तलाश में आगे बढ़ गई। उसके पास वापस जाने का कोई साधन नहीं था। उसे पता था यहीं रहकर कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। दोपहर तक खोजते खोजते उसे एक पुराना बंगला मिला। वहां रहती थी सरिता मेम साहब और उनका छोटा भाई। पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता था। खिड़कियों पर मोटी धूल की परत, जैसे बरसों से खिड़कियां खुली ही ना हो। आरती को वहीं रख लिया गया, पर यह नौकरी से ज्यादा कैद जैसी थी। खिड़की खोलना मना था, बाहर किसी से बात करना मना था। सुबह 5 बजे चाय और आधे घंटे बाद उनके भाई के लिए कॉफी, अलग अलग नाश्ता बनाना और घर में कम बोलना। गलती हो जाए तो बहुत चिल्लाती थी और खाना भी कभी कभी। धीरे धीरे सरिता और उनके भाई का असली रूप सामने आने लगा। वह आरती से जानवर जैसा व्यवहार करने लगे। ठंड इतनी अधिक थी कि उसकी उंगलियां सूजने लगी। एक दिन सरिता ने खराब चाय बन जाने पर गर्म चाय उसके हाथ पर फेंक दी। आरती रात भर बर्तन धोती, फर्श रगड़ती और रोती रहती। पड़ोस के वॉचमैन ने कई बार कहा, बेटी यहाँ मत रह, ये लोग ठीक नहीं। पर आरती जानती थी दादी को दवाइयाँ लेनी थी, घर में अनाज भी नहीं था, वो वापस नहीं जा सकती थी। वह महीना पूरा होने का इंतजार में एक एक दिन गिन रही थी। महीने के आखिरी दिन उसे लगा आज तो सैलरी मिलेगी, फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढ लेगी। लेकिन जब पैसे मांगे तो सरिता ने उसकी गलतियां गिना गिना कर आधी तनख्वाह थमा दी। आरती ने रोते रोते वह पैसे भी घर भेज दिए ताकि दादी को दवा मिल जाए। जब वह वापस आई, सरिता ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। कहाँ गई थी? मुझे पूछे बिना बाहर कैसे गई? आरती ने साहस जुटाकर कहा, कल मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी मेम साहब। और बस यही खेल शुरू हुआ। सरिता ने अचानक उससे अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। रात में उन्होंने उससे सारे काम करवाए।
अपने पैर दबाए और ठीक 11:30 बजे उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसे उसका सामान भी नहीं लेने दिया। उसके पास ना मोजे थे ना गर्म कपड़े। दिसंबर की सर्द रात थी, कोहरा बरस रहा था। पास वाला वॉचमैन भी छुट्टी पर था। वह पीसीओ पर गई और मदद के लिए पुलिस को फोन करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोहरे की वजह से लाइन नहीं लग रही थी और वो अकेली पीसीओ में बैठकर कांपती रही। थककर वह कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गई। सुबह वॉचमैन आया। उसने आरती को देखा और बोला, तू यहाँ क्या कर रही है? चल उठ। वो स्थिर थी। उसके बालों पर ओस जम चुकी थी, होंठ नीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने उसे सफेद चादर उड़ा दी हो। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और सारी कहानी बता दी। आज तक इस हवेली से नौकरों को भागते हुए देखा था। चौकीदार इसीलिए अभी तक यहाँ था क्योंकि वह घर से बाहर था। सरिता और उसका भाई गिरफ्तार कर लिए गए। उधर गांव में दादी को मनी ऑर्डर मिला था। वो खुशी होने लगी थी कि तभी पंचायत के लोग रोते हुए घर पहुंचे। आरती अब इस दुनिया में नहीं रही थी। दादी चिल्लाती रही और खुद को कोसती रही। काश मैंने उसे भेजा ही ना होता। काश पहाड़ों का जीवन आसान होता। पर दर्द कहानियों की तरह दोबारा नहीं लिखा जा सकता। आरती गई इसलिए क्योंकि वो जीना चाहती थी, पर दुनिया ने उसे जीने नहीं दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।